चाहूंगा, चूंकि अयोध्या, गाजीपुर की बात करें, अमेठी की, रायबरेली की बात करें, मैनपुरी की बात करें, लगातार बड़ी सीटों को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। आपका रिएक्शन चाहूंगा अभी तक के नतीजों को लेकर, तारिक जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसका दिल से आभार, उसका धन्यवाद कि उसने विश्वास जताया और अखिलेश यादव साहब के नेतृत्व में विश्वास जताया, हमारी बातों में विश्वास जताया। चार पांच बड़े मंत्री इनके हार गए, टेनी हार गए, स्मृति ईरानी हार गई, निरंजन ज्योति हार गई, बलियान हार गए और अभी आपने बताया अयोध्या की सीट भी हम्म। हार गए। ये कोई कोई मैसेज देते हैं आपने, जो लोकतंत्र में वही शहजादा होता है जिसको जनता वोट देती है। आपने हमारे नेता को बताया वो लोग शहजादे हैं। हाँ, वो लोग शहजादे हैं। हाँ, शहजादे बन गए वो। अगर जनता किसी को वोट दे रही है तो वो शहजादा है, और नहीं वोट दे रही है तो नहीं है शहजादा। आपको वोट नहीं दिया। पहली बार 14 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी अकेले मैंडेट से काफी दूर है। 235-37 सीट या 230 240 जितनी भी हो जाए, जी। तो अब सरकार में तो दिक्कत है। सर, दिक्कत मैं बताता हूँ आपको। मुसलमान रिजर्वेशन 4% नहीं देना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू प्रॉमिस किए स्टेट में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब जो 240 सीटों आपने मेजोरिटी का वोट लिया है, ये कहकर मुसलमानों को गाली देकर कि मैं मर जाऊंगा मगर रिजर्वेशन नहीं देने दूंगा। सुबह 10 बजे चंद्रबाबू नायडू को फोन लगा दिया हमारे चाचा जी, मोदी जी, चाचा, हम्म। भैया कैसे हो? कहीं जाना नहीं चाचा, कहीं जाना नहीं। क्यों? क्यों नहीं जाना? अरे दे दो 4% रिजर्वेशन। चार नहीं, ऐसा करो 50 दे दो मुसलमान को। अपनी किडनी भी दे दो, जो देना हो दे दो, मगर हमारी सरकार बना दो केंद्र में। अब ये धोखा नहीं है। यहाँ जो एक 230 सीट पाए हैं आप, वो तो इसीलिए पाए कि जब तक आप जिंदा रहेंगे मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने देंगे। चंद्रबाबू नायडू खुला बोला है राज्य में सरकार बनाने जा रहा है कि 4% रिजर्वेशन कल ही दूंगा। हम्म। जैसे ही शपथ लो। क्या करोगे चाचा? अब क्या करोगे? लात हम्म। मार दो चंद्रबाबू नायडू को। मैं तो ये कहता हूँ, अगर अगर नैतिकता नाम की कोई भी चीज है, क्यों? क्योंकि आपने हिंदुओं से वोट मांगा ये कहकर कि भाई हमको वोट तो हम रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। आपने लाइन खींची, लाइन 47 में खींची थी एक, कि हिंदू उधर चले जाए और मुसलमान। आपने फिर लाइन खींची और हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उस लाइन को मिटा दिया। कहा यहाँ लाइन नहीं, यहाँ विकास की बात होगी, डेवलपमेंट की बात होगी, यहाँ पर नौकरी की बात होगी, यहाँ पर महिलाओं की बात होगी। ठीक अब है। बुलडोजर बाबा लेके आ रहे हैं एकदम कि बाबा ठीक है चौथाई तारिक दे जी, रहे हैं। माफी के चलो, साथ आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। देखिए, एक और बड़ी खबर। फिलहाल रुझानों में बीजेपी को बहुमत नहीं है, ये भी खबर सामने आ रही है। रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के पास 241 सीटें, अभी तारिक खान साहब जिक्र कर रहे थे 239, 40, 41 इसके आसपास हो सकती हैं। सहयोगी दलों को मिलाकर 291 सीटें बन रही हैं। 272 का आंकड़ा बहुमत का है। तो इंडिविजुअल अगर बात करें बीजेपी की, तो 241 पर बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। तारिक खान साहब, एक रिएक्शन आपका चाहूंगा। अभी इसी पर आप जिक्र कर रहे थे 240 के आसपास सीटें बीजेपी की रह सकती हैं, अभी 41 का आंकड़ा मिल रहा है। मान लेते हैं अभी अभी नीतीश साहब और चंद्रबाबू नायडू इनको छोड़ देते हैं, मान लीजिए शपथ भी ले लेते हैं, लेकिन वहां तो फ्लोर पे आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा। नहीं हुआ हम्म। साबित, तब क्या करेंगे? अब तो आपको साहब को विपक्ष में बैठना पड़ेगा। इसलिए जनता है। देखिए, मैं इसीलिए कहता हूँ विपक्ष की पक्ष को विपक्ष का आदर करते रहे। अगर हम सत्ता में आ जाते हैं, बीजेपी विपक्ष में रहती है, आदर करना चाहिए। मोदी जी ने परिकाष्ठा ली थी अनादर करने की हमारे नेताओं। क्यों? अखिलेश जी बिल्कुल बता दिया उनके अंदर कोई कमी ही नहीं है। जी। आज जनता ने दिखा दिया है। अगर इन्हीं सीटों को विधानसभा में कन्वर्ट कर दीजिए एवरेज 5 विधानसभा में, तो लगभग हम लोगों ने 230-40 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत ली है। योगी साहब की सरकार गिर गई है। ऐसे तो हम्म। आंकड़ा लगाते हैं ना लोग, पंडित लोग। हम भी लगा रहे हैं, राजनीतिक पंडित लोग लगाते हैं, ये हो गया वो हो गया। बाबा आपको इस्तीफा देना चाहिए। जिम्मेदारी तो नेता के कंधे पर है ना। अब अगर अखिलेश अभी हार जाते तो आप सब लोग बताते रहते अरे वो दरअसल पिताजी ने बनाया है ना, अपने दम पे तो बने नहीं थे, पिताजी ने बनाया। इसमें भी पिताजी ने चुनाव जितवाया। पिताजी ने चुनाव जितवाया, यहाँ हम्म। भी पिताजी आए क्या? हम्म। नेताजी ने चुनाव जितवाया। अखिलेश जी ने अपने नेतृत्व पे चुनाव लड़ा, हम्म। अपनी बातों पे चुनाव लड़ा, जनता से कनेक्ट बनाया, एक लीडरशिप पैदा की, और उस बात पे जनता ने यकीन किया।
वोट दे दिया। अब बीजेपी के नेता सुबह से जानते क्या बोल रहे, जाति के नाम पर वोट दे दिया। चले एक और बड़ी खबर तारिक जी आ रही है, आ रहा हूं मैं लौटकर आपके पास। चुनावी नतीजों के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है, जिसका जिक्र हम लगातार कर भी रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक चल रही है। सीएम आवास पर यह बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री आवास पर बड़ी बैठक और बड़ी हलचल के साथ ये बैठक है। योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बैठक सीएम आवास पर चल रही है। हलचल काफी ज्यादा बढ़ती हुई अब नजर आ रही है। बीजेपी खेमे में बहुत ज्यादा हलचल इस वक्त हो रही है, क्योंकि उम्मीद शायद बीजेपी ने इन नतीजों की नहीं की थी, जो कि नतीजे अब मिलते हुए नजर आ रही हैं। मनोज मिश्रा जी, एक आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। तारिक खान साहब ये तो बात सही कह रहे हैं, क्योंकि चर्चा तो बार बार इसी की होती रही ना कि अखिलेश यादव अपने दम पर कुछ नहीं कर पाए। अभी इन नतीजों में अखिलेश यादव के इंपैक्ट को आप कैसे देख रहे हैं सर? और दो लड़कों की जोड़ी का जो जिक्र हो रहा था उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए तारिक भाई, हार में समीक्षा और जीत में गंभीरता होनी चाहिए। जीत की आपको बधाई, अप्रत्याशित जीत है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, दो लड़कों के गठबंधन के की बात जो होती है, इसमें दो एग्जाम्पल थे 17 और 19 में, राहुल गांधी और अखिलेश जी और मायावती जी। लेकिन पिछली बार इस बार में जो शुरू से अंतर रहा, मैं आपके चैनल पे लगभग पिछले 2.5 महीने में 20 डिबेट मैंने की होगी, और हम एक बात आप चलो बार बार कहा करते थे कि जो जमीनी हकीकत है गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक, वो मंचों में, रैलियों में, जुलूसों में अब इस बार इतर है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली की जो भीड़ थी, वो रैली से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जाया करती थी। वो लोगों ने स्वयं से उस बात को लिया। और भारतीय, देखिए होता क्या है कि जीत में, जैसे मैं आज ये बात बोलूं, मोदी जी की गारंटी या बाकी मुद्दे भी आप अगर देखिए तो खटाखट से लेकर के सारी चीजें, पहली बार आपने देखा होगा विगत 10 वर्षों में कम से कम 25 चुनाव में, जबकि हमेशा एनडीए या बीजेपी एजेंडा सेट करती थी, बाकी लोग रिएक्शन करते थे। तो बहुत कुछ आभास जमीन पे था, खासकर उत्तर प्रदेश में। और सच में इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अगर 14 में सरकार बनी 80 में 73, 19 में 64 और 62, फिर 22 में सरकार, फिर 17 में सरकार, तो उत्तर प्रदेश का दिल्ली, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं साहब की 239, 41 से 42 पर बीजेपी रुक रही। और एक बात का ध्यान रखिए, गठबंधन की सरकारें फिर वो नहीं कर पाती जो पूर्ण बहुमत की स्वयं की सरकारें हमेशा निर्णय लेती नहीं। विगत समय में आपके बहुत सारे निर्णय ऐसे रहे जो माइलस्टोन खड़ा किए, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं, जैसे अभी आपने मुस्लिम आरक्षण का जिक्र तारिक भाई ने कर दिया जी। टीडीपी हो या आपके दो प्रमुख लोग मैं जिक्र कर रहा हूं, नीतीश कुमार, ये दोनों लोग इतनी बड़ी सीट में आ रहे हैं कि अकेले आपके साथ रहेंगे तो आपकी सरकार बनेगी, नहीं रहेंगे तो नहीं बनेगी। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद का ऑफर मिल गया, ऐसी भी खबरें अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, उस पर भी चर्चा हम कर रहे थे। आ रहा हूं मनोज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा बता दें अपने दर्शकों को, फिर मैं आ रहा हूं, क्योंकि बड़ी जानकारियां लगातार मिल रही हैं। और देखिए, धर्मेंद्र यादव जीत गए आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव की जीत हो गई है। दिनेश लाल यादव निरहुआ हार गए हैं आजमगढ़ की सीट को। धर्मेंद्र यादव की जीत आजमगढ़ में, ये बड़ी खबर समाजवादी पार्टी खेमे के लिए अच्छी खबर, और बीजेपी के लिए, निरहुआ के लिए एक बड़ा झटका आजमगढ़ की सीट पर है। तो समाजवादी पार्टी आजमगढ़ भी जीत गई है मनोज जी। बड़ी, जब उपचुनाव में यही धर्मेंद्र यादव हारे थे और बीएसपी कैंडिडेट की लीड का अंतर देखा गया, तो हार के कारण बीएसपी कैंडिडेट थे जो बाद में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए। तो इस बार धर्मेंद्र यादव की जीत हम लोगों को पहले दिन से बहुत पक्की चल रही थी। लेकिन जो 80 में 73, 80 में 62 की बात हम कर रहे थे, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर, प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल में बनारस से दिल्ली जाते रहे। तो अब आगे सरकार को, चाहे वो इंडिया हो चाहे इंडी हो, भले ठीक है अब आप 233, 232 पे इंडिया सुबह से दिख रही है, 293 एनडीए दिख रहा है, लेकिन ये किसके दम पे दिख रहा है? ये दिख रहा है सहयोगियों की वजह से। अब सहयोगियों की अपनी अपनी क्षेत्रीय समस्याएं होती, क्षेत्रीय उनके एजेंडे होते, क्षेत्रीय उनका कमिटमेंट होता लोगों के साथ में। तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार, अब आगे परिणाम का अंतिम परिणाम हम लोग देख लेते हैं, लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश का परिणाम है, कहीं ना कहीं जरूर विचार करना होगा। और जो लाभार्थियों की बात बार बार आ जाती है, देखिए एक बात मैंने आप ही के इंडिया न्यूज पर कही कि मनरेगा सरकार 2009 में यूपीए रिपीट कराई थी, लेकिन जब 2014 में वही आता है तो फिर वो सरकार फेल हो जाती है। तो लाभार्थी से लेकर के जितनी योजनाएं थी वो 2019 में तो सरकार रिपीट करा दी, लेकिन 2024 में जो सरकार रिपीट होने की बात आई, तो 400 पार के नारे के साथ में अब आप अगर उस नारे की बात करें तो भले ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बाद में उससे मुकर गए कि साहब हमने विपक्ष को उलझाने के लिए बात कर दी, हमको जीत के लिए 273 चाहिए और हम 300 पार कर रहे हैं।
तकरीबन 290 292 के आसपास उनकी सीटें गठबंधन में आ रही हैं, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। अंतिम परिणाम की इंतजार करना होगा। और नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार के बारे में 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, कब किसके किसके साथ चले गए, तो मुझे अगर मेरे अनुभव की बात करिए तो मैं दोनों लोगों पर भरोसा नहीं करता। कारण ये है कि इनके जो मूल सहयोगी हुआ करते थे, आप ठाकरे परिवार को देखिए, वहां भी स्थितियां महाराष्ट्र को आप नकार नहीं सकते। उद्धव ठाकरे और सिंधियों का असली नकली शिवसेना के चक्कर में आज जनता किसके साथ में है? आप पंजाब में देखिए, वही अकाली लगातार इनके सहयोग सरकार बनाते रहे। तो जो मूल एनडीए के साथी रहे हैं अटल जी के समय से स्वर्गीय, बाकी जगहों से, वो आज आपके साथ नहीं है। नीतीश कुमार जी आते जाते रहे, चंद्रबाबू नायडू आते जाते रहे। तो इन आने जाने वालों पर भरोसा, चूंकि जो आप देंगे, जैसे आपने वो प्रधानमंत्री की बात कही, तो जो दावा या जो पद जो सम्मान, और हमारे देश ने, चाहे वो झारखंड मधु कोड़ा एक अकेला विधायक की सरकार रही, या दिल्ली में चंद्रशेखर से लेकर के नरसिम्हा राव से लेकर के हमने इंदु कुमार गुजराल से लेकर बहुत लोगों की सरकार ऐसी देखी है। तो अभी इंतजार करना होगा। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, अभी इंतजार करना होगा फाइनल परिणाम का, अब बाकी लोगों के आने जाने का। ठीक है तारिक खान साहब, क्या स्वरूप देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ परिस्थितियां अदली बदली जा सकती हैं, कुछ उठापटक हो सकती है क्या फाइनल नतीजों के बाद में? देखिए, ऐसा है ना कि अब बीजेपी कितना कंप्रोमाइज करती है ये देखिए। चंद्रबाबू नायडू पहला एग्जाम्पल है उसका, क्योंकि वो 4% तो रिजर्वेशन अपने यहाँ मुसलमानों को देंगे, तो पूरे भारत का हिंदू नाराज होगा। पहली बात ये बात, क्योंकि वहां जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है सारे स्टेटों, वो ये बताया जा रहा है आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कमेटियां गठित हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कमेटियां गठित कर रिपोर्ट आ जाए तो किसी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। वहां कुछ जातियों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है ओबीसी में डालकर, ऐसे करा। अब मैं कह रहा हूं, आपका उसका विरोध है। पहली बात तो चंद्रबाबू नायडू के साथ ये मामला फंसे। दूसरा, जातिगत जनगणना नीतीश साहब ने कराई। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। अब नीतीश साहब को अपनी पार्टी का, क्योंकि वो तो लगभग रिटायरमेंट के पास आ रहे हैं, और अपनी पार्टी के भविष्य के बारे में जरूर सोचेंगे कि उनकी पार्टी का भविष्य क्या है। बीजेपी चाहती है कि नीतीश की पार्टी खत्म कर दो और नीतीश की जगह खुद को ले आओ बिहार। अब जातिगत जनगणना पे स्टैंड क्या है, और ये मूलभूत बात है नीतीश कुमार। अब इन 2-3 बातों के बीच में क्या कंप्रोमाइज करते हैं ये या नहीं करते, क्योंकि अगर ये 2 लोगों को निकाल दीजिए तो फ्लोर टेस्ट में बीजेपी अल्पमत में आ जाएगी। अगर इन 2 लोगों को, क्योंकि एक 15-15-30 सीट निकाल दीजिए तो वैसे ही आप बिल्कुल 250 और 60 के पास पहुंच गए। इसका मतलब है कि शपथ तो ले लेंगे, लेकिन जब टेस्ट वहां देना ही पड़ेगा फ्लोर टेस्ट, उसमें फेल हो जाएंगे, तो इन लोगों को सरकार गिर जाएगी। तो ये निर्णय अभी मोदी जी का कहना जैसे कल ही परसों 100 दिन का एजेंडा तय करने लगे। जनता के मैंडेट का तो इंतजार कर लो साहब। जनता ने अपना मैंडेट बीजेपी को 2 बार स्पष्ट बहुमत देके दिया, तो हम चुपचाप बैठ गए। इस बार बहुमत नहीं दिया, वो आपकी पार्टी को बहुत पीछे लेके आई है, और इन बैसाखियों के सहारे हैं जिनका वैचारिक मतभेद आपका रेगुलर बना। अब बीजेपी इस घाटे के साथ चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएगी। चंद्रबाबू नायडू राज्य में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने जा रहे हैं। कल या परसों उसकी डेट उनकी तय हुई है शपथ लेने की, और वो तड़ से देंगे, और बीजेपी उनकी वहां अलायंस पार्टनर रहेगी। इसका मतलब ये है कि आपने मुसलमानों को जो आरक्षण है उसका समर्थन दे दिया, मंचों से गाली, मुसलमान को घुसपैठिया कहा, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले कहा। क्यों? क्योंकि इधर हिंदुओं का वोट ले लें, उधर सत्ता के लिए चंद्रबाबू नायडू को आपने समर्थन से उनके साथ रहे, और उसने 4% रिजर्वेशन। अब इन सब बातों को जनता भी देखेगी, आप समझिए। अगर जनता देख न रही होती, मॉनिटर न कर रही होती। एक बड़ी खबर तारिक जी आ रही है। महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से जीत गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। 5,60,000 वोट से महेश शर्मा जीते हैं। एक बार फिर से जनता ने भरोसा महेश शर्मा के ऊपर जताया, और 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से उन्हें जीत दी है। देखिए, रायबरेली राहुल गांधी चुनाव जीत गए हैं, अमेठी भी कांग्रेस जीत गई है, किशोरी लाल वहां पर जीत गए हैं। उधर नोएडा को लेकर अब गौतम बुद्ध नगर को लेकर अब खबर सामने आ रही है। महेश शर्मा की यहां पर जीत हो गई है। महेश शर्मा बड़ी जीत के साथ
एक बार फिर जनता ने उन पर भरोसा जताया, बड़ी जीत उनको दी है। और देखिए चंदौली से एक बड़ी खबर है, बड़ा झटका बीजेपी के लिए इसको हम कह सकते हैं। महेंद्र नाथ पांडे की हार हो गई है। महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से हार गए हैं। ये बड़े चेहरे बीजेपी के, लगातार बड़ा झटका बीजेपी को लग रहा है। एक एक सीट की हम बात करें तो एक एक करके बीजेपी के लिए झटके वाली खबरें सामने आ रही हैं। केंद्र में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी हार गए हैं। मनोज मिश्रा जी, खबरें बीजेपी के लिए झटके वाली हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि गौतम बुद्ध नगर से खबर बीजेपी के लिए अच्छी है। एक बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से जीत बीजेपी की वहां पर हो गई है। लेकिन मैं आ रहा हूं अब आगे के स्वरूप पर, जो मैंने तारिक भाई से सवाल भी पूछा, आपसे भी सर वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि आगे की परिस्थितियां क्या, चूंकि जो अपने पक्के सहयोगी थे एनडीए के, बीजेपी के, वो तो कुछ कमाल नहीं कर पाया, हमें ऐसा दिख रहा है इन नतीजों में। तो क्या बाकी सहयोगियों पर भी कोई संकट बीजेपी को लग सकता है? और जो तारिक खान सर कह रहे हैं कि साहब बीजेपी अकेले दम पर तो नहीं आ पा रही है इन आंकड़ों में अभी तक भी, तो क्या आगे मुसीबत अब बीजेपी के लिए होने जा रही है, एनडीए के लिए होने जा रही है? मनोज जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए संपर्क अभी मनोज मिश्रा जी से आ गया। आ रही है, अब आवाज आ रही है। मनोज जी, आपने सुना क्या मेरा सवाल? नहीं, सवाल नहीं सुना सर। हाँ मनोज जी, मैं ये कह रहा था कि अभी जो बीजेपी के सहयोगी रहे, हम निषाद पार्टी की बात कर लें या फिर अपना दल की बात कर लें, वो तो खुद खींचतान में अभी हैं, तो लग नहीं रहा कि आगे आने वाले वक्त में कुछ क्या परिस्थितियां बदलती हुई आपको दिख रही हैं? मेरा सवाल ये है कि खींचतान क्या हो सकती है सरकार बनाने के लिए दोनों तरफ से? जी देखिए, एक बात बड़ी मूल है, वो समझने का प्रयास करिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जो उनके सहयोगी थे, अनुप्रिया पटेल, निषाद और राजभर, ये तीनों इन पर लायबिलिटी बन गए। और अगर जीतेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनकी वजह से नहीं जीत रही है। दूसरी बात, जो चंदौली सीट अभी आपने बताया, चंदौली सीट महेंद्र नाथ पांडे पुराने हैं, कद्दावर नेता हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, फिर मंत्री रहे हैं, और ये सीट बनारस से सटी हुई सीट है। मतलब आप इस बात को समझिएगा कि चंदौली बिल्कुल बनारस से सटा हुआ है, गांव घर मेड़ नहर, और उनका वहां हार जाना, इसका मतलब ये है कि ये एक बड़ा मैसेज है। दूसरा, एक सवाल आपका बीच में था अखिलेश जी को लेकर, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 12 में सत्ता जरूर स्वर्गीय नेताजी उनको दी थी, लेकिन 2 साल के झंझट के बाद फिर 17 में चुनाव हारना, फिर 19 में चुनाव लड़ना, 22 में चुनाव लड़ना, हार का सामना करना, ये जो 24 की जीत स्पेशली उत्तर प्रदेश में समाजवादी की पार्टी की है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि सिर्फ अखिलेश के अपने नेतृत्व, अपने संगठन, अपने निर्णय के और उनके लोगों के समर्थन के साथ में। रही बात दूरअंदेशी की बात, मैं फिर कहना चाहूंगा, जो आपका सवाल था सहयोगियों को और गठबंधन का। देखिए, क्षेत्रीय दल के और सहयोगियों को जो नेता होते हैं, उनकी अपने निजी विचारधारा होती है। अनुप्रिया, राजभर और निषाद, अगर आप पीछे देखें तो राज्यसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जब जब इनकी जरूरत पड़ी है, तो साम दाम दंड भेद और शर्तों के साथ इनकी उतनी मतलब क्षेत्र में ये शब्द कह सकता है हैसियत में नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिया है। तो हिस्सेदारी दी है, सरकार में दी है, सीटों में दी है, बाकी चीजों में दी है। और ये भाजपा को, चूंकि गठबंधन जब होता है, एक बार 2014 में लगा था कि जातिगत और उपजातियां दूर हो जाएंगे, लेकिन 24 का जो परिणाम है, कहीं न कहीं फिर से केंद्रीय पार्टियों को, केंद्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों पर आधारित होना पड़ेगा और निर्णय से लेकर के बाकी चीजों पे विचार करना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए। मनोज मिश्रा जी, तारिक खान जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। थोड़ी देर में राहुल और खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है।